हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 टेंथ क्लास का मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी बच्चों, देर से वीडियो डालने के लिए, बट अब मैं कंटिन्यू आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है बेटे, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म ऑफ द AP। हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा, जिसको हिंदी में सारवंत्र बोलते हैं, और ए पहला पद हो गया। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन क्या हो गया भाई, कुल पद हो गए, और हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए फर्स्ट इसमें पार्ट में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि भाई ए 7 दे रखा है, डी 3 दे रखा है और एन 8 दे रखा है, तो हमें ए एन निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए तो बेटे इसमें क्या है, हमें इसके फर्स्ट पार्ट में दे रखा है भाई ए हो गया हमारा 7, डी दे रखा है हमें 3, एन की वैल्यू दे रखी है 8, हमें निकालना है ए एन, इसकी वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल। तो बेटे क्या होता है, ए एन का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर हमें टोटल टर्म दे रखा हो तो हम ए एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे जनरली ए एन क्या होता है, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे भाई, ए एन, हम जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बस ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू अपने पुट कर देनी है। अब यहाँ देखिए एन, ए एन के प्लेस पर क्या रख दिया, 8 रख दिया हमने। ए की वैल्यू क्या है, 7 है, प्लस एन यानी कि 8 माइनस 1, डी कितना है हमारा 3, यानी कि मल्टीप्लाई में 3 हो गया। डी क्या होता है इसके मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हुआ बेटे 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 7 प्लस 7 3 जा 21 यानी कि 28। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, एन की वैल्यू 28 हो गया बेटे, बस यही आंसर है। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं बच्चे। तो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटे, हमें दे रखा है ए की वैल्यू -18 दे रखी है। ठीक है जी, क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है -18, डी हमें निकालना है, और एन की वैल्यू क्या है भाई, एन की वैल्यू दे रखी है 10 और ए एन दे रखा हमें 0। तो सेम क्या करना आपने, सेम फॉर्मूला लगाना है, वही ए एन का फॉर्मूला लिख लेना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जो जो वैल्यू दे रखे उसको वहाँ पुट करते रहना है। तो देखिए ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है, तो हमने ए एन के प्लेस पर 0 रख दिया। ए की वैल्यू क्या है -18, ठीक है बेटे। एन कितना हो गया बेटे 10 दे रखा है, 10 माइनस 1, और डी हमें निकालना है। तो भाई यहाँ -18 है बेटे, तो हम इसको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। साइड चेंज साइन चेंज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इधर क्या बचेगा, 10 में से 1 गया 9, और 9 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9d बचेगा बेटे। ठीक है, तो इसी तरीके से डी की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, डी 9 के मल्टीप्लाई में है, तो डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये मल्टीप्लाई में है, तो इस दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड। अगर इधर डिवाइड होता तो इधर जाकर क्या हो जाता, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 18/9, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या बेटे 2, दैट्स ऑल। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है हमें, देखिए ए की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, ए की वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है जी, डी की वैल्यू दे रखी है -3, ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे 18 दे रखी है, और ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है बेटे हमें -5। तो हमें क्या निकालना है बेटा, ए निकालना है। सेम क्या करना है बेटे, कुछ नहीं करना है, सब में सेम फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करते जाओ। ए एन की वैल्यू क्या है बेटे -5, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, एन के प्लेस पर हमने 18 रखा, -1, डी हो गया हमारा कितना -3। तो ये आएगा बेटे -5 इक्वल टू ए, 18 में से 1 गया तो 17 हो जाएगा, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा, और ये यहाँ क्या आ गया 17 मल्टीप्लाई में -3, तो ये हो गया -5 इक्वल टू ए। भाई -3 को 17 से करोगे तो माइनस का
51 आ जाएगा बेटे। 17 3 जा क्या होता है 51, इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 51 इक्वल टू ए। तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो गई बेटे, 51 में से -5 जाएगा तो ये प्लस का 46 आएगा। दैट्स ऑल, बस यही आंसर है इसका। आई होप आपको ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चे। देखिए जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है -18/9, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू दे रखी है 2.5 और एन निकालना है और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है। तो देखिए इसमें क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है हमें -18/18.9 और डी दे रखा है 2.5, ठीक है, और एन की वैल्यू हमें निकालनी है बेटे, और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है बेटे 3.6। ये क्या दे रखा है हमारा 3.6। बस इसमें भी कुछ नहीं करना बच्चे, सेम फॉर्मूला लगा देना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना है आगे बच्चे 3.6, ए हमारा है -18.9 प्लस एन, एन की हमें वैल्यू निकालनी है, और डी कितना है बच्चे 2.5। तो हम क्या करेंगे भाई इस केस में, ये जो -18.9 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू क्या होगा बच्चे 9-1 इंटू 2.5, ठीक है जी। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 9 और 6 15, कैरी किया 1, 3 प्लस 1 4, 4 और 8 12 हो गया, और एक 1, तो ये हो गया 22.5 आ जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया बच्चे n-1 इंटू 2.5। आगे देखिए कैसे होगा। तो देखिए बेटे क्या था हमारा, इक्वल टू में आया 22.5 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। तो अगर हम यहाँ से n-1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, n-1 के मल्टीप्लाई में 2.5, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा डिवाइड, तो ये आ गया 22.5 अपॉन में 2.5। यहाँ देखिए बेटे वंस प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ भी वंस, तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक है, आप सीधा काट सकते हो। 25 का अगर आपको टेबल आता है तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, तो ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 9, तो n-1 बराबर आ गया हमारा 9, n की वैल्यू होगी 9, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 1 यानी कि 10। दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चे। इसके बाद हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं बच्चे। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या दिया भाई, a की वैल्यू दे रखी है 3.5, d हमारा 0 दे रखा है, n की वैल्यू है 105 और a n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं बेटे, सेम फॉर्मूला सब में रिपीट होना है। a n बराबर हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। a n की वैल्यू हमें निकालनी है, a कितना है 3.5, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1, डी कितना हो गया भाई मल्टीप्लाई में 0। तो ये क्या आ गया बेटे, हमें पता है किसी भी वैल्यू को 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला पूरी वैल्यू क्या हुई 0 होगी, तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी 3.5। दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है बेटे। आई होप आपको ये पांचों पार्ट क्लियर हो गए होंगे बेटे। ओके बेटे, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म निकालना है KP का। अगर AP क्या दे रखी है 10,7,4 दे रखा हो तो इसका 30th टर्म निकालना है। ऑप्शन है 97, 77, -77 और 87 माइनस का। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट 30th टर्म फाइंड करना है, यानी कि हमें A30 निकालना है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और अगर AP क्या है हमारी, AP अगर दे रखी है, AP क्या है हमारी मस्ट भी, ये है 10,7,4 हो, ठीक है जी। इसकी AP का 30th टर्म निकालना है, तो A की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 10 हो जाएगी। D निकालना है, D क्या हो गया भाई, ये A1, ये A2, ये A3, A2 माइनस A1 कर लेते हैं, तो ये हो गया 7 माइनस 10 हो जाएगा बेटे, जो आ गया हमारा माइनस का 3 आ गया, ठीक है। तो हमें ये सब दे रखा है, अब हमें A30 निकालना है। तो सबसे पहले AN का फॉर्मूला लगाया, A प्लस n-1 इंटू डी।
देखिए यहाँ पर क्या है 30 दे रखा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 30 है, हम 30 लेंगे। तो यहाँ पे 30 लिखा, a के प्लेस पर 10 प्लस 30 माइनस 1 d कितना है हमारा माइनस का 3 है, बस वैल्यू रख दो। 10 30 में से 1 गया कितना आ गया बेटे 29 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी। 3 9 जा 27, 2 3 2 6 और 2 8, तो ये आ गया जी हमारा आंसर माइनस का 77। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या होगा, इसमें से करेक्ट क्या है सी है, इसका आंसर क्या आ गया जी सी आ गया इसका आंसर। देयरफॉर क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटे, तो ये हो गया इसका। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है जी, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमें 11th टर्म निकालना है ऑफ द एपी। अगर एपी क्या हो -3 -1/2 और 2 हो, तो हमें उसका क्या निकालना है 11th टर्म निकालना है। यानी कि हमें यहाँ क्या दे रखी है, एपी क्या दे रखी है भाई, एपी दे रखी है -3 1/2 2 दे रखा हो, और इसमें क्या फाइंड करना हमें A11 निकालना है, यानी कि 11th टर्म। तो बेटे सब कुछ दे रखा आपको, AP का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है AN का फॉर्मूला, A + n - 1 × D। तो भाई अब हमें क्या करना है A11, यानी कि n के प्लेस पर क्या रखना है 11 रखना है। A की वैल्यू क्या है -3 हो गया। ठीक है बेटे, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो A की वैल्यू क्या है -3 हो जाएगी, और D क्या हो जाएगा A2 माइनस, यानी कि 1/2 - A, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 3 हो जाएगा बेटे। अगर तुम इसका एल्शियम लेते हो तो ये 2 आ गया, 1 + 2 3 जा 6, तो ये आ गया 7/2 आ जाएगा D की वैल्यू। ठीक है बेटे, तो n के प्लेस पर तो हमने 11 लगाना है, 11 - 1, D की वैल्यू क्या होगी 7/2, तो ये आ गया माइनस का 3, 11 में से 2 गया, सॉरी 11 में से 1 गया 10 × 7/2, 2 से इसको काट दो 5, तो ये आ गया माइनस का 3, 5 7 जा 35, यानी कि कितना आ गया प्लस का 32 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, बेटे यहाँ 32 तो देखिए नहीं है, तो इसका मतलब मस्ट भी कहीं इनकरेक्ट है हमारा। चलिए देख लेते हैं एक बार, A D ओके, यहाँ क्या है -1/2 है, तो बेटे ये माइनस का 1/2 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 6 - 1 क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी हमारी 5/2 आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ क्या होगा बेटे, यहाँ हो गया 5/2, यहाँ हो गया जी 5/2, तो ये कितना आ गया जी 25 आ गया। जब ये 25 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 22 हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या है हमारा बेटे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके लिए क्या है, बी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो बेटे इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट छोड़ सकते हो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।